नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सत्ता को बचाने के लिए और कुर्सी का मोह आदमी को क्या से क्या बना देता है, ये अगर देखना हो तो महाराष्ट्र के नए नए सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को देख के समझ में आता है। वो क्यों? वो इसलिए कि उनको पता नहीं क्या हो गया है। वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करना इन्होंने शुरू कर दिया है। उनको जरा सा भी ख्याल नहीं है कि उनके एक बयान से शिव सैनिकों के दिमाग में या फिर देश भर में जो शिवसेना के जो समर्थक हैं उन पर क्या असर होगा। अभी दिल्ली जल रही थी। दिल्ली में नक्सली और जिहादी एलिमेंट्स बसों में आग लगा रहे थे, पथराव कर रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी का नाश कर रहे थे, कोहराम मचा के रखा हुआ था। और उद्धव ठाकरे जब मीडिया के सामने अवतरित हुए तो उन्होंने जो बयान दिया वो अपने आप में अद्भुत है। ये समझ में आएगा कि किस तरीके से कोई शख्स अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सत्ता बचाने के लिए गिरगिट की तरह कैसे रंग बदल सकता है। वो आश्चर्यजनक। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो जामिया में जो पुलिस ने एक्शन लिया है वो उन्हें जलियांवाला बाग की याद दिला दे रहा है। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग में तो ऐसा हुआ था कि जो आज़ादी के दीवाने थे, जो देशभक्त लोग थे, वो एक मीटिंग कर रहे थे, निहत्थे थे, और जनरल डायर पूरी अपने पुलिस वालों के साथ आया और निहत्थे लोगों के ऊपर उसने गोली चलवा दी। तो जामिया में जो हुआ, क्या उसको जलियांवाला बाग के साथ उसको जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद इतिहास की कौन कौन सी गंदी किताबें उद्धव ठाकरे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सोनिया गांधी के आदेश के ऊपर, शरद पवार के आदेश पर, या फिर जो शरद पवार की पार्टी में ये दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके कहने के अनुसार इन्होंने इसे एक ऐसा एक अटपटा सा बयान दिया है जिससे आज सारे शिव सैनिक जो है वो शर्मसार हो चुके हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जो जामिया मिलिया में जो लोग जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की वायलेंस के बाद, वो उन्हें जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। जामिया में क्या हुआ ये पूरी दुनिया देख रही है। ये तस्वीरों को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे बाकायदा वीडियोस आ गए हैं, वहां पे सारे तथ्य और सारी चीजें सामने आ चुकी है कि जामिया के अंदर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये पूरा कोहराम मचाया। ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह उसने लोगों को भड़काया, किस तरह से उसने पूरे मसले को कम्युनलाइज किया, और किस तरह से वो इस तरह का बयान दे रहा था कि मुसलमानों ने 370 को बर्दाश्त कर लिया, मुसलमानों ने अब तक ट्रिपल तलाक को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एनआरसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहां से हिंसा भड़की। हिंसा भड़काने वाले कौन लोग थे? तो जामिया के आसपास रहने वाले वो सारे जिहादी और बाकायदा नक्सली एलिमेंट्स, जिसमें वामपंथी संगठन के बहुत सारे लोग शामिल थे। इन लोगों ने कोहराम मचाया, इन्होंने बस में आग लगाई। और पुलिस ने क्या किया? पुलिस जनरल डायर बन गई क्या? गोलियां चलाई क्या? किसी की मौत हुई क्या? आपने ये बयान दे दिया कि जलियांवाला बाग, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। आपने तो जो बयान दिया है, ऐसा बयान तो ओवैसी नहीं दे रहा है, कोई मुस्लिम लीडर नहीं दे रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है। ये सेक्युलरिज्म का पता नहीं कौन सा अफीम इन्होंने चाट लिया है कि आप देश को बरगला रहे हो, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। आपने पुलिस ने जामिया मिलिया में सिर्फ इतना किया कि जो दंगाई बसेस में आग लगा रहे थे, जो पथराव कर रहे थे, जो उस इलाके में रहने वाले लोगों के घरों में घुस के पत्थरबाजी कर रहे थे, उसे उन्होंने खदेड़ा। पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, कोई आप कह सकते कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं लिया कि कोई भीड़ चली आ रही थी उस पर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया पुलिस ने। नहीं, एक दंगाई भीड़ जो बाकायदा कोहराम मचा रही थी उसको रोकने का काम कर रही थी पुलिस। पुलिस का एक्शन एक डिफेंसिव एक्शन था
वो भीड़ को तितर बितर करना चाह रही थी, उस इलाके से दूर लेकर के जाना चाह रही थी कि जहां कोई पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी का डैमेज ना हो, हिंसा ना भड़के। और इस दौरान पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, कोई गोली नहीं चली है, कोई मरा नहीं है। जो आपको जलियांवाला बाग याद आने लग गया। अजीब कहानी है। आपने बिल्कुल माने वो लाइन आपने ले ली। ये तो ममता बनर्जी जो पूरे बंगाल में आग लगाकर बैठी हुई है, उसने भी ये बयान नहीं दिया कि जलियांवाला बाग की तरह हो गया। लोग कह रहे हैं कि भाई हमें अधिकार है किसी भी कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने का, वो अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस अधिकार को वो पालन कर रहे होते, जैसे कि कल जामिया के अंदर में प्रोटेस्ट हुआ, लोग भारत का झंडा लेकर के पीसफुल तरीके से लड़कियां, महिलाएं वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी, तो कोई वहां पे कोई हिंसा हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन अगर आप दिल्ली में ही जिस तरह से जाफराबाद में हुआ, अगर आप आग लगाओगे, पुलिस की पिटाई करोगे, पुलिस पे पत्थर छोड़ोगे, तो पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? उद्धव ठाकरे भले चूड़ियां पहन रखी हो अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में, लेकिन देश का कानून व्यवस्था जो है इस तरह से दे कैन नॉट बी टेकन फॉर अ राइड। और आप मीडिया के सामने आ गए, किसे आप खुश करना चाह रहे हो? ये बात समझ में नहीं आ रही है। और ये बयान कैसा है? ये ठीक वैसा ही बयान है जो बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने दिया पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर। वो यही बात कह रहे हैं कि वहां तो इनोसेंट बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां की फासिस्ट हिंदूवादी गवर्नमेंट उन लोगों को बाकायदा उन पर गोलियां चलाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है, कई लोग गायब हो गए। एक भी स्टूडेंट को गिरफ्तार नहीं किया गया है, एक भी स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर नहीं हुए हैं। और जो 10 लोग जो दंगाई पकड़े गए हैं, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हिस्ट्री सीटर्स हैं, सबके ऊपर पहले कई कई केसेस हैं। आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हैं? उनके साथ भी गठबंधन बना लीजिए आप दिल्ली के अंदर में, उद्धव ठाकरे साहब। विचित्र स्थिति है। कहां ये पार्टी अब तक, ये जब से ये पार्टी बनी है तब से ये डिमांड करते आ रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करो। तब से ये डिमांड करते आ रही है कि जो हिंदू फंस गए हैं पाकिस्तान में या बांग्लादेश के अंदर में, जिनके साथ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जिन्हें पूजा नहीं करने दिया जाता, जिनकी बेटियों को उठा करके किडनैप कर लिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है, जिन हिंदू, क्रिश्चियन और सिख और पारसी परिवारों के साथ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है इन देशों में। कब से शिवसेना इस बात की मांग कर रही थी कि उन्हें भारत में नागरिकता दी जाए, लेकिन दाऊद इब्राहिम की पार्टी से जब आप दोस्ती करोगे, उनके साथ हाथ मिलाओगे, तो क्या हश्र होता है ये। और आप कहते हो सावरकर का नाम लेते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। सवाल क्या है कि उद्धव ठाकरे एक ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं कि जिनको पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री का दायित्व क्या होता है। कम से कम इतना जरूर किया होता कि ये बयान देने से पहले वो अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत कर लिए होते, तो उन्हें बता दिया गया होता कि ये पिछले 3-4 महीने से जब भी कोई इस तरह का मसला उठता है, चाहे वो लिंचिंग का हो या कोई भी हल्का सा कोई कहीं पे कम्युनल फ्लेयर होता है, तो क्यों हजारों हजार की संख्या में मुसलमान सड़कों पे आ जाते हैं। ये काम जयपुर में हुआ है, ये काम जमशेदपुर में हुआ है, ये काम दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में मंदिर को तोड़ा गया था 3-4 महीने पहले, आपको याद होगा कि एक पार्किंग को लेकर के झगड़ा हुआ और अचानक से वहां भी आम आदमी पार्टी का कोई लीडर था जो उस पूरी भीड़ को लीड करता हुआ आया। अचानक से 500-600 मुस्लिम्स आए और पूरा का पूरा भाई झगड़ा हुआ एक पार्किंग को लेकर के, लेकिन आपने हमला कहां कर दिया? मंदिर पे। मंदिर को आपने तोड़ दिया पुरानी दिल्ली के अंदर में। किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल हुआ, कम्युनिटी के लोग आए और ये किए। लेकिन खुफिया रिपोर्ट क्या बता रही है? खुफिया रिपोर्ट ये बता रही कि पूरे देश के अंदर में ये जो जितने भी अंडरग्राउंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन लोगों ने एक तहरीक चला रखी है कि जहां कहीं भी लिंचिंग का मसला हो जाए या कोई भी मुद्दा मुसलमान को लेकर के हो जाए, सड़कों पे आ जाओ, भीड़ बना लो, पथराव करो, हिंसा करो। यही काम बंगाल में भी हो रहा है। अरे कम से कम इतना तो शर्म रखना चाहिए था कि जब आप ये बात कह रहे थे तो आप इस बात को कहते कि जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको वापस जाना होगा,
जो हिंदू सताए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर में, जो सिख सताए जा रहे हैं, जो क्रिश्चियन सताए जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है भारत सरकार की कि उन्हें बुलाया जाए। लेकिन आप तो सोनिया गांधी के आदेशों के गुलाम बन चुके हो और इसलिए अभी तक आप ये तय नहीं कर पाए हो कि पब्लिक में आकर के ये बता सके कि जो CAB है, ये जो कानून पास हुआ है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उसको महाराष्ट्र में हम बड़े दमखम के साथ लगाएंगे। जो हिंदू पाकिस्तान से सताए हुए हैं, जो क्रिश्चियन सताए हुए हैं, वो अगर महाराष्ट्र में आएंगे तो उनका स्वागत है। इतना भी नहीं कह सकते आप। अजीब कहानी है। लोग रंग बदलते तो लोग देखें पॉलिटिकल पार्टीज को कि सत्ता के लिए लोग अपनी सब विचारधारा वगैरह बदल देते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह से पलटी मार देना, वो भी अपने समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं, जो शिव सैनिक MP MLAs हैं, उनकी भावनाओं को के ऊपर बिल्कुल बुलडोजर चला करके आप अपने परिवार और अपने बेटे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप इस स्तर पे उतर जाओगे। ये शर्मनाक है और देश की जनता इसके लिए उद्धव ठाकरे को कभी माफ नहीं करेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।